राजस्थान में चुनाव ख़त्म हो गए हैं और चुनाव ख़त्म होने के बाद में रिजल्ट तो आपके सामने ही है कि भाजपा चुनाव जीत चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री अभी तक तय नहीं हुआ है और कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। अब बात है जिम्मेदारी लेने का, तो आज मीडिया के सामने कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि काफ़ी कुछ कमियां रही और सभी ने काफ़ी, चाहे वो राहुल जी हों चाहे वो सोनिया जी हों, उन्होंने सभाएं की लेकिन उसके बावजूद चुनाव हार गए। उन्होंने ये भी कहा कि स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ कमियां रही जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए और राय ले रहे हैं भविष्य में क्या करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मैं अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, अभी सभी जानते हैं बहुत जल्द लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव में अभी हमें तैयारी के अंदर जुटना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान से हमें बहुत उम्मीदें थी, सरकार दोबारा बनेगी, पूरी मेहनत के साथ में हमने चुनाव लड़ा भी और सब लोगों ने बहुत मेहनत करी। लेकिन इसके बावजूद जैसे कि जो इनके नेता हैं, खड़गे साहब हैं, राहुल जी, लगातार सभाएं करी लगभग हर ज़िले में, इसके बावजूद कुछ कमियां रही और ये इस बात को इन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ कमियां रही और वो कमियां थी, उनको कैसे सुधारा जाएगा, कैसे सुधार होगा, कितनी जल्दी हम कर पाएंगे, बहुत ज़रूरी है। इस पर एक लंबी चर्चा हो। आप सुनिए कि सचिन पायलट ने क्या कहा। मुझे लगता है कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो लोकसभा चुनावों के लिए अभी से हमें तैयारी में जुटना पड़ेगा। ये बात सही है कि राजस्थान में हमें बहुत उम्मीद थी सरकार दोबारा बनेगी। पूरी मेहनत के साथ चुनाव हम लोगों ने लड़ा भी और सब लोगों ने बहुत मेहनत करी। नेता हमारे खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी लगातार सभाएं करी, लगभग हर जिले में गए। बावजूद उसके कुछ कमियां रही हैं और ये बात इसको स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ कमियां रही। क्या वो कमियां थी, उनका सुधार कैसे होगा और कितना जल्दी हम कर पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। इस पर एक अच्छी लंबी चर्चा मैं समझता हूँ जरूरत पड़ेगी उसका विश्लेषण भी किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि इसका आत्मचिंतन भी होगा और आने वाले समय में मजबूती से कांग्रेस पार्टी देश में एक बेहतर विकल्प कैसे बन सकती है, ये हम सबका ध्येय है। छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से कम है अंतराल कांग्रेस का यहाँ पे हारने का। देखिए, बाकी जो स्टेट्स हैं आप सही कह रहे हैं, तेलंगाना में एक शानदार जीत हमारी पार्टी की हुई और वो इस बात को दिखलाता है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच असली रूप में हम लोग पब्लिक का मन अगर जीत पाते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं। दुर्भाग्यवश ये इन 3 स्टेट्स में हम लोग नहीं कर पाए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। और राजस्थान में तो पुरानी परंपरा है बदलाव की और हम लोग कई महीनों से इस बात में कोशिश कर रहे थे कि ये परंपरा टूटे। मुझे खेद है कि ये नहीं हो पाया, लेकिन एक सशक्त मजबूत विपक्ष बनने का जिम्मा हमको जनता ने दिया है। पहले भी हमको ये काम दिया गया था विपक्ष में बैठने का, बड़ी जिम्मेदारी से हमने उस काम को निभाया था। अभी भी हम एक मजबूत जनता की आवाज बनकर और जो नई सरकार बनने जा रही है उसको मजबूर करेंगे कि जनता के लिए काम करे, जवाबदेही तय करेंगे, अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करेंगे और पब्लिक के बीच में रहकर और मेहनत करने का काम हम लोग करेंगे।